आज हम जानेंगे कि घर पे शिवलिंग की पूजन कैसे करें। अक्सर सभी के मन में एक प्रश्न रहता है कि हम पूजन घर पे सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि पूजन कैसे करें। सर्वप्रथम हम लोग स्नान इत्यादि करके आसन पे विराजमान होते हैं। आसन में बैठ करके शिवलिंग को एक परात या थाली आपके घर में जो भी हो उसमें रखेंगे। स्वयं को पवित्र करेंगे। स्वयं को पवित्र करने के पश्चात 3 आचमनी जल करेंगे। अगर आप बोल सकते हैं तो बोलेंगे केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। ये मंत्रों का प्रयोग करके 3 आचमनी जल करेंगे। 3 बार पीना है जल। चौथी बार में हाथ धुलेंगे। हाथ धुलने के पश्चात आसन को पवित्र करेंगे। शिखा स्पर्श करेंगे। तिलक धारण करेंगे। जिसके पश्चात हम पूजन प्रारंभ करेंगे। शिव जी को 4 आचमनी जल अर्पित करेंगे। पादयोः पाद्यं, हस्तयोः अर्घ्यं, मुखे आचमनीयं, सर्वांगे स्नानीयं। इसे सरल भाषा में समझ सकते हैं कि 4 आचमनी जल हम क्यों अर्पित करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी अगर मेहमान आते हैं, कोई भी अतिथि अगर आते हैं तो उनको हम पहले पाँव धुलाते हैं। पादयोः पाद्यं, हस्तयोः अर्घ्यं, हाथ धुलाते हैं। मुखे आचमनीयम, आचमनी जल कराते हैं। सर्वांगे स्नानीयम, उनको स्नान गृह ले जाते हैं स्नान कराने के लिए। इस भाषा में हम समझ लेंगे। उसके पश्चात 4 आचमनी जल चढ़ाने के बाद अगर आपके पास दूध है, दही है या अगर आपने पंचामृत बना रखा है तो पंचामृत से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात आप शिव जी को वस्त्र अर्पित करेंगे, कलावा जो होता है। फिर यज्ञोपवीत पहनाएंगे, भस्म लगाएंगे, रोली लगाएंगे। रोली लगाने के बाद अलंकृत करने के लिए अक्षत चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे, माला पहनाएंगे। अगर आपके पास बिल्वपत्र है, दूर्वा है, विजया पत्र है तो आप उसे भी अर्पित कर सकते हैं। ये अधिकतर लोगों घर में कहीं कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे नहीं मिल पाता है। अगर आपके पास संभव है तो आप अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा आप अक्षत से भी हो जाता है, अक्षत भी अर्पित कर सकते हैं मन में ध्यान करते हुए। उसके बाद हल्दी चंदन रोली अर्पित करेंगे। हल्दी चंदन रोली अर्पित करने के बाद सिंदूर लगाएंगे। ध्यान देंगे सिंदूर शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना है, सिंदूर अर्घे पे चढ़ाना है। अर्घे पे माँ पार्वती का वास होता है, इसलिए अर्घे में ही सिंदूर को चढ़ाना चाहिए। उसके पश्चात इत्र लगाने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। नैवेद्य जो भी है हमारे पास मीठा, उसका हम भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद 5 आचमनी जल शिव जी को अर्पित करेंगे। इसके पश्चात आप लोग अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं, इसी चैनल पे हमारे एक वीडियो पड़ा हुआ है अभिषेक मंत्र, उससे आप अभिषेक भी कर सकते हैं। अभिषेक अगर आप कर रहे हैं तो अभिषेक करने के पश्चात पुनः से आपको श्रृंगार करना होगा। पुनः से अभिषेक जब संपन्न हो तो उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा करके वस्त्र को वस्त्र, यज्ञोपवीत, जनेऊ अर्पित करके, भस्म लगा करके, अक्षत चढ़ा करके उनको पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद माला पहनाएंगे। इसके पश्चात बिल्वपत्र, दूर्वा चढ़ाने के बाद हल्दी चंदन रोली इत्यादि चढ़ाएंगे। सिंदूर चढ़ाएंगे, इत्र लगाएंगे। फिर उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, उसके पश्चात हम लोग आरती करके पूजन को संपन्न करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी अगर प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हरि